हे गाइस, वेलकम बैक टू द यूनिवर्सल साइंस। और एक ऐसा इंसान जिसकी कंपनी बुरी तरह से डूब जाती है, जिसकी वजह से उसे करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। अब उसे जल्द से जल्द इन रुपयों को चुकाने के लिए कहा जाता है, पर कहीं न कहीं उसे भी पता होता है कि मैं इसे चुका नहीं पाऊंगा। अब उसके पास इस कर्ज से छुटकारा पाने का एक ही रास्ता था, सुसाइड करना। इसी सोच के साथ वो एक नदी में कूद जाता है, पर ये मौत नहीं बल्कि एक जिंदगी की नई शुरुआत थी। किम एक कंपनी का मालिक होता है, पर एक झटके में ही उसकी कंपनी बुरी तरह से डूब जाती है। उसके द्वारा इन्वेस्ट किए गए करोड़ों रुपए एक झटके में ही बर्बाद हो जाती है। फिर क्या, उन्हें उन लोगों का कॉल आने लगता है जिससे उन्होंने करोड़ों रुपए का लोन लिया था। सभी इन्वेस्टर अपना पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, पर किम भला पैसे लौटाए तो कैसे लौटाए। वो तो पूरी तरह से कंगाल हो गया। अचानक से इतनी बड़ी मुसीबत आने पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आने लगा कि क्या और कैसे करना है। फाइनली वो इन सब से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लेता है, और वो डिसीजन था सुसाइड करना। वो सीधे एक नदी में कूद जाता है, पर शायद उसके नसीब में मौत नहीं लिखी थी। नदी की लहरें उसे एक आइलैंड में फेंक देती है। जब उसकी आंखें खुलती है तो वो चारों तरफ देखता है। वहाँ से शहर बहुत दूर नहीं होता। वो अपने दुख पर रोता और किस्मत को कोसता कि मैं तो मर भी नहीं सकता। किम अपने जेब से फोन निकाल के ऑन करने की कोशिश करता है, पर पानी में कई घंटे डूबने की वजह से उसका फोन भी ऑन नहीं होता। अब वो आइलैंड के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है, पर उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं निकलता। हालांकि उस आइलैंड के ऊपर से एक बहुत बड़ा ब्रिज बना हुआ होता है, जिसका खंभा उस आइलैंड के एक छोर पर बना होता है। वो खंभा पूरी तरह से सपाट होता है, जिसकी वजह से वो उस पर चढ़ भी नहीं सकता। दिन भर वो आइलैंड पर इधर उधर घूमता रहता, और रात होने पर वो उसी खंभे के नीचे सो जाता है। अगली सुबह उसे एक शिप की आवाज सुनाई देता है। वो भागता हुआ उस शिप की ओर जाता है और अपने हाथों से उस शिप में बैठे लोगों पर इशारा करने लगता है, पर शिप में बैठे यात्रियों को लगता है कि वो हमें हाय कर रहा है। वो भी बदले में हाथ हिलाने लगता है। किम बहुत चिल्लाता है, चीखता है, पर कोई भी उसके इशारों को नहीं समझ पाता। इसी तरह से शिप वहाँ से गुजर जाती है। किम आइलैंड के रेत पर हेल्प लिखता है ताकि कोई उसे देख सके। एक बार फिर से वो अपना फोन निकालकर ऑन करने की कोशिश करने लगता है। इस बार फोन ऑन हो जाता है। वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके मदद मांगने लगता है, पर ये आइलैंड शहर से इतना नजदीक होता है कि सभी उसके बातों को मजाक में उड़ाकर कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। तुरंत ही किम अपने गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और अपने कंडीशन के बारे में बताने लगता है, पर उसकी गर्लफ्रेंड भी उसकी एक नहीं सुनती, क्योंकि पहले भी उसका ब्रेकअप हो चुका था। इसी दौरान बात करते करते उसका फोन भी ऑफ हो जाता है। अब वो सोचता है कि मुझे तैरकर ही यहाँ से निकलना पड़ेगा, पर अफसोस उसे तो तैरना भी नहीं आता। फिर भी हिम्मत करके वो नदी में चला जाता है, पर नदी की तेज लहरें एक बार फिर से उसे आइलैंड पर फेंक देती है। बुरी तरह से निराश होकर फिर से वो एक बार सुसाइड करने की कोशिश करता है और एक पेड़ पर टाई लगाकर फांसी का फंदा लगा देता है। लेकिन उसी वक्त सायरन बजने लगता है। ये सायरन सिविल डिफेंस ड्रिल का होता है। ये सायरन सुनकर पूरा देश 20 मिनट के लिए रुक जाता है। जो जहाँ पर है वहीं पर रुक जाता है। हर एक चीज 20 मिनट के लिए रुक जाती है। किम भी इसी सायरन को सुनकर रुक जाता है। वहीं आइलैंड से दूर एक लड़की टेलीस्कोप से इस शहर को पूरे मोमेंट को देख रही होती है। उसे इस पल को देखना बेहद ही पसंद था। यहीं पर उसे किम दिखाई देता है, जो ठीक फांसी लगाने वाला होता है, पर सायरन की आवाज से वो रुका हुआ होता है। अब कुछ ही देर बाद सायरन बंद हो जाता है। किम अब मरना कैंसिल कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि मरना तो मेरे हाथों में है, कभी भी मर सकता हूँ। अब किम को भूख लगना शुरू हो जाता है। भूख मिटाने के लिए वो आइलैंड की चारों ओर घूमने लगता है, पर उसे कुछ भी खाने लायक दिखाई नहीं देता। अब वो कुछ फूल पत्तियां ही खाना शुरू कर देता है, पर इन फूल पत्तियों को खाने से उसकी भूख नहीं मिटती। मजबूरन वो मशरूम को ही कच्चा खाना शुरू कर देता है। प्यास बुझाने के लिए नदी का पानी होता है। यहाँ पर उसे पानी में बहुत सारी मछलियाँ तैरते हुए दिखाई देता है। वो मछली पकड़ने की कोशिश तो करता, पर एक भी मछली पकड़ नहीं पाता। वो बहुत सारे पंछियों को भी उस आइलैंड पर देखता है, पर अफसोस खुले हाथों से वो पंछियों को भी नहीं पकड़ पाता।
निराश होकर वो ऊपर आसमान में देखने लगता है। तभी उसे पंछियों का एक घोंसला दिखाई देता है जहाँ पंछी उड़कर उस पर बैठ रही होती है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। तभी एक पक्षी उसके चेहरे पर बीट कर देती है, जिसे वो धोने के लिए नदी पर जाता है। तभी पानी में तैरते हुए एक बोतल दिखाई देता है। उस बोतल से वो अपना बाल धोने लगता है। ये बोतल एक ब्लीचिंग पाउडर का होता है, जिसकी वजह से काफी सारी मछलियां मरकर पानी में तैरने लगती है। अब वो कुछ मछलियों को उठाकर अपने आइलैंड पर ले जाता है और पैकेट से लाइटर निकालकर आग जलाकर मछलियों को पकाकर खाने लगता है। अब क्योंकि मछलियों की मौत ब्लीचिंग पाउडर की वजह से हुई थी, इसलिए इन मछलियों को खाने के बाद किम को भी नींद आने लगता है और वो मस्त गहरी नींद में सो जाता है। अगली सुबह जब वो देखता है तो एक पंछी भी मरी हुई होती है। शायद इसने भी मरी हुई मछलियों को खाया होगा। उसके पास अब खाने के लिए भी कोई परेशानी नहीं होती है। इसी तरह करीब 5 दिन गुजर जाता है। किम अब इस नए जीवन से बेहद खुश था, इसलिए उसने रेत पर जो हेल्प लिखा था उसे मिटाकर हेलो कर दिया। इसी तरह करीब 10 दिन गुजर जाता है और अब वो इस आइलैंड पर खेती करना शुरू कर देता है। पर उसके पास बोने के लिए बीज नहीं होता। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता और पंछियों द्वारा लाए गए बीज को ही खेत में बोना शुरू कर देता है। दूर से ही किम को एक लड़की देख रही होती है और अपने कैमरे से फोटो निकालकर सोशल साइट पर अपलोड भी कर रही होती है। इसी तरह से करीब 3 महीने गुजर जाता है। धीरे धीरे वो मछली पकड़ना भी सीख गया और पेड़ों पर भी चढ़ना सीख जाता है। अब वो घोंसले से अंडे निकालकर पकाकर खाने भी लगता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो उसे इस आइलैंड पर ना तो खाने की प्रॉब्लम होती है और ना ही पीने की पानी की। वो पूरी तरह से अपने लाइफ जी रहा होता है। यहाँ पर उसे परेशान करने वाला कोई भी इंसान नहीं होता है, न किसी चीज को पाने की उम्मीद और न ही पैसे चुकाने की। बस खाना है और घूमना है। इसलिए जब भी कोई शिप उसके तरफ आती है तो वो पेड़ों पर चढ़कर पूरी तरह से छुप जाता है, क्योंकि अब वो ठान लेता है कि वो इसी आइलैंड पर रहेगा। एक रात वही लड़की बोतल में एक मैसेज लिखकर पानी में फेंक देती है। करीब 17 दिन के बाद किम को वो बोतल मिलता है। जब वो बोतल से कागज निकालकर देखता है तो उसमें सिर्फ हेलो लिखा होता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि कोई तो मुझे देख रहा है जिसने मुझे ये मैसेज भेजा है, क्योंकि उसने भी रेत पर हेलो लिखा था। अब किम हेलो को मिटाकर हाउ आर यू लिखता है और शहर की ओर हाथ हिलाने लगता है। ये देखकर वो लड़की बहुत खुश हो जाती है। एक बार फिर से वो हाउ आर यू का जवाब लिखकर बोतल में फेंक देती है। जब ये बोतल किम को मिलता है तो वो देखता है कि इसमें लिखा हुआ है आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। किम भी उसके जवाब में लिखता है फाइन थैंक यू। अब वो लड़की वहाँ पर खाना पहुँचाना चाहती है, क्योंकि उसे भी पता है कि उस आइलैंड पर उसे कैसे कैसे चीजों को खाना पड़ता है। इसलिए वो लड़की एक डिलीवरी बॉय को ज्यादा पैसे देकर खाना पहुँचाने को कहती है। डिलीवरी बॉय कई तरह के खाने लेकर उस आइलैंड पर पहुंच जाता है, पर किम उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो अपने खेत में लगाए फसल को ही खाना चाहता है। उसका फसल अब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और कुछ ही दिनों बाद फसल पूरी तरह से पक भी जाता है। ये फसल एक कोन का होता है। किम कोन के बीज को देखकर इतना खुश हो जाता है मानो उसे इस दुनिया ने सब कुछ दे दिया। जब किम उसे पकाकर खाता है तो उसके आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि इसी कोन ने उसे एक नई जिंदगी दी, जिंदगी जीने की एक नई उम्मीद दी। एक लड़की दूर से इन सब को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। एक बार फिर से वो लड़की मैसेज लिखती है और बोतल में फेंक देती है। जल्द ही किम को वो बोतल मिल जाता है जिस पर लिखा होता है कांग्रेचुलेशन। किम भी उसे एक मैसेज भेजता है। वो रेत पर लिखता है हु आर यू, पर वो लड़की इस मैसेज का कोई भी जवाब नहीं देती। किम बहुत दिनों से उसके मैसेज का इंतजार करता है, पर वो लड़की उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करती। कुछ दिनों बाद बारिश होना शुरू हो जाता है। ये बारिश इतनी जोरदार होती है कि उसके सारे फसल नष्ट हो जाता है। वो अब पूरी तरह से निराश हो जाता है। तभी उसके पीछे कुछ आवाज सुनाई पड़ती है। जब वो पीछे देखता है तो वहाँ पर गवर्नमेंट के 2 एम्प्लॉय होते हैं जो इस जगह को साफ करने के लिए आए हुए होते हैं। किम उन्हें देखकर भागना शुरू कर देता है। उसे भागता देख वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वो भागते भागते आइलैंड के दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। वो लोग किम को पकड़ लेते हैं
और किम से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। किम बार बार रिक्वेस्ट करता है कि मुझे यहीं पर रहने दो, लेकिन वो ऑफिसर्स उसकी बात नहीं सुनता और उसे एक नाव पर बिठा देता है। किम जाते जाते उस शहर की ओर देखता है और हाथ को हिलाने लगता है, क्योंकि किम को पता होता है कि अब वो दोबारा उससे बात नहीं कर पाएगा, जिसे वो रेत पर लिखकर मैसेज किया करता था। वो लड़की ये सब कुछ देख रही होती है। वो लड़की कई सालों से दिन के समय में घर से बाहर नहीं निकली थी। उसे लगने लगा कि आज वो अगर बाहर नहीं निकली तो वो किम को हमेशा हमेशा के लिए खो देगी। इसलिए वो घर से बाहर निकलती है और किम की तरफ दौड़ने लगती है। किम को दूर सड़क पर छोड़ दिया जाता है और वो वहाँ पर बस का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बस आ जाती है। किम जब उस बस पर चढ़ रहा होता है तभी वो लड़की उसे देख लेती है। वो लड़की भी बस की ओर भागने लगती है। अब बस भी वहाँ से चल देती है, पर लड़की लगातार बस के पीछे दौड़ने लगती है। कुछ ही देर बाद बस आंखों से ओझल हो जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। वो लड़की वापस अपने घर की ओर लौटने लगती है। तभी एक सायरन उसे सुनाई पड़ता है। ये सायरन वही सायरन होता है जिसे सुनकर पूरा देश रुक जाता है 20 मिनट के लिए। वो लड़की समझ जाती है कि वो बस भी रुक गई होगी जिस पर किम बैठा हुआ होगा। वो लड़की तुरंत ही बस की ओर दौड़ने लगती है। कुछ ही देर बाद वो बस पर चढ़ जाती है। किम उसे ध्यान से देखता है। वो लड़की भी उसे बड़े प्यार से देखती है। तभी वो लड़की कहती है, आई एम सारा, हु आर यू? लेकिन किम उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। आइलैंड से निकाले जाने पर किम बेहद दुखी था, पर सारा को देखकर वो सब कुछ भूल जाता है। एक बार फिर से किम को एक नई उम्मीद मिल जाती है जीने के लिए, क्योंकि अब उसके साथ उसका प्यार भी होता है।